संतोष कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन आप लोगों को विद्यार्थियों को स्वागत है। बिहार बोर्ड 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। यहीं से आपका 100% हिंदी संपूर्ण लड़ता है। चलिए बातचीत का प्रश्न उत्तर मैं शुरू करता हूं। आप लोग अच्छे से कॉपी कलम निकाल कर नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद इससे अधिक से अधिक रिवीजन करें ताकि आपका परीक्षा में बन सके और अच्छे बेहतर अंक आए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न, संतोष कोचिंग सेंटर भुआपुर कॉलोनी, क्लास 6 से 12 6299316008, ये मेरा मोबाइल नंबर है। चैप्टर बातचीत, क्लास 12 हिंदी पार्ट 1 का चलिए संपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गया। पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समाज सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वे नहीं कर पाते। यही आंसर होगा पहले का। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, इसको हम लाल से कर देते हैं कलर, ये लाल हो गया। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या विचार थे? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल जाता है। अगर मनुष्य चुपचाप बैठे रहे तो उसके गुण तथा गुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि वे एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। अगर वहां तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वे बात खोल कर नहीं हो पाती है। तीसरा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप बात कर देखिए टाइप कर रहे हो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है जब टाइप करते हैं। कर लिया करे। आत्मा वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वे अपने जीभ पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को प्रश्न ऐसा करने से किसी से न तो करता रहेगी ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका हो सकता है। चलते हैं
पांचवा व्याख्या करने वाला है। व्याख्या पहला है क, ये हम दिए हैं हमारी वृत्ति किताब में देता है क, इसको क और ख ये हम भी लिख देते हैं क। हमारी भीति मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। वह प्रसंग परमात्मा का संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं। आंसर होगा प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रसंगों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसके घटित होने की आशा ना हो, अर्थात हमारी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्य से अवगत कराते हैं। दूसरा प्रश्न है पांचवा के ख, इसको पहले बी लिख दिए हैं, किताब में ख लिखता है इसको। ख सच है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दुष्प्रकट नहीं होता, यही प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्ति विमान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वह चल हो जाता था बातचीत के दौरान आपका काबू नहीं रख पाता है तो वह गुण है मनुष्य के चुपचाप रहने का उसके चरित्र का कुछ पता चलता, परंतु वह से कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से उसके और दोष प्रकट होने लगते हैं, तो ये हुआ आपका समाज। और इससे बच्चों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चा अच्छे से नोट कॉपी बना सके और बेहतर परीक्षा में लिख सके। तो और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बहुत जरूरी है ताकि उस कमेंट से मैं पढ़कर उससे अधिक से सुधार करके आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएं। तो मैं अब कहना चाहता हूँ इतने पर कि जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती माँ।